लड़की ने उसे बेडरूम में चलने के लिए कहा। पहले तो सौरभ ने मना किया, लेकिन उसे धमकाकर बेडरूम में ले जाया गया। वहां लड़की ने सौरभ के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की भी वहां आ गई, फिर तीसरी, चौथी और आखिर में पांचवी लड़की। उन सभी ने सौरभ के साथ जबरदस्ती की। सौरभ दिल्ली का एक साधारण लड़का था, जिसकी जिंदगी काफी संघर्षमय थी। वह एक छोटे से घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सौरभ पर आ गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ उसे अपनी बहन की पढ़ाई और घर का खर्च भी संभालना पड़ता था। कॉलेज से लौटने के बाद वह फूड डिलीवरी का काम करता था, ताकि घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा संभाल सके। उस दिन 17 अगस्त 2023 की बात है। सौरभ ने हमेशा की तरह सुबह कॉलेज जाकर अपनी कक्षाएं पूरी की। दोपहर में वह घर लौट आया, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। शाम होते ही वह अपनी डिलीवरी शिफ्ट पर निकल गया। उस दिन उसे कम ऑर्डर मिल रहे थे और इससे वह परेशान था। रात के 12 बजे तक भी उसे ज्यादा कमाई नहीं हुई थी। घर का खर्च और कॉलेज की फीस जैसे विचार उसे बेचैन कर रहे थे। रात करीब 12 बजकर 15 मिनट पर उसका फोन बजा। यह एक नया ऑर्डर था। एक लड़की जिसका नाम ईशा था, उसने एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर किया था। ऑर्डर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी। इतनी रात को इतने छोटे ऑर्डर के लिए जाने का कोई तुक नहीं बनता था। लेकिन सौरभ ने सोचा कि थोड़ा और कमा लूंगा तो अच्छा रहेगा। उसने ऑर्डर स्वीकार किया और रेस्टोरेंट से बर्गर उठाकर दिए गए पते की ओर बढ़ गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि इतनी रात को बर्गर मंगवाने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसने खुद को यह कहकर शांत किया कि शायद किसी को भूख लगी हो। जब वह पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बड़ा और शानदार घर था। बाहर से ही उस घर की भव्यता और अमीरी साफ झलक रही थी। उसने डिलीवरी ऐप पर डिलीवरी बॉय अराइव्ड का नोटिफिकेशन भेजा। कुछ देर बाद एक लड़की बाहर आई। उसने बर्गर लिया और सौरभ से कहा कि वह पैसे लेने के लिए घर के अंदर आ जाए। पहले तो सौरभ ने मना किया, लेकिन लड़की ने जोर देकर कहा कि बाहर काफी अंधेरा है और वह सुरक्षित नहीं है। सौरभ ने सोचा कि जल्दी पैसे लेकर निकल जाऊंगा, इसलिए वह अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर सौरभ थोड़ा असहज हो गया। घर में तेज म्यूजिक बज रहा था और वहां सिर्फ लड़कियां थीं। सबने शराब पी रखी थी और जोर जोर से हंस रही थीं। सौरभ ने लड़की से कहा कि वह जल्दी पैसे दे दे ताकि वह जा सके। लड़की ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर वह रुकता है तो वह उसे एक्स्ट्रा पैसे देगी। सौरभ ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे सुबह कॉलेज जाना है। लड़की के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वह गुस्से में आ गई और सौरभ को धमकाने लगी। उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को फोन करके तुम्हारे खिलाफ रेप का केस कर दूंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। सौरभ डर गया। वह जानता था कि अगर उस पर झूठा केस लगा दिया गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह मजबूरी में रुकने के लिए तैयार हो गया। लड़की ने उसे शराब ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने जबरदस्ती शराब उसके मुंह में डाल दी। शराब पीने के बाद सौरभ की हालत खराब होने लगी। लड़की ने उसे बेडरूम में चलने के लिए कहा। पहले तो सौरभ ने मना किया, लेकिन उसे धमकाकर बेडरूम में ले जाया गया। वहां लड़की ने सौरभ के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की भी वहां आ गई, फिर तीसरी, चौथी और आखिर में पांचवी लड़की। उन सभी ने सौरभ के साथ जबरदस्ती की। यह सब कुछ घंटों तक चलता रहा। सौरभ मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह नशे की हालत में था और उसके शरीर में किसी भी चीज का विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। रात के करीब 4 बजे जब उन लड़कियों का नशा उतर गया तो उन्होंने सौरभ से कहा, अब तुम यहां से चले जाओ। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सौरभ पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। बाहर बारिश हो रही थी। वह अपनी बाइक पर बैठा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अगर उसने किसी को बताया तो लोग उस पर ही हंसेंगे। समाज उसे मजाक बनाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा कि वह इतनी देर कहां था। सौरभ ने झूठ बोल दिया कि वह अपने दोस्त के घर था। उसने अपने दर्द को दिल में दबा लिया। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उस घटना के बाद सौरभ पूरी तरह बदल गया। वह चुप रहने लगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। डिलीवरी का काम भी उसने छोड़ दिया। वह हर वक्त डरा हुआ और सहमा हुआ रहता था। वह किसी से खुलकर बात नहीं करता था और अकेला रहना पसंद करता था।
लगभग 1 साल तक सौरभ ने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने अपने एक पुराने दोस्त को यह बात बताई। उसका दोस्त एक पत्रकार था। उसने सौरभ की पूरी कहानी सुनी और उसे एक आर्टिकल के रूप में प्रकाशित किया। सौरभ ने इस घटना के बाद कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। वह हर समय डरता था कि कहीं ऐसा कुछ फिर से न हो जाए। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। आज भी सौरभ न्याय की आस में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे समाज में लड़कियों के लिए कानून है, तो लड़कों के लिए क्यों नहीं? क्या लड़कों के साथ हुए रेप को अपराध नहीं माना जाता? सौरभ जैसे न जाने कितने लड़के हैं जो ऐसी घटनाओं का शिकार होते हैं, लेकिन डर और समाज के तानों के कारण चुप रह जाते हैं। इस घटना ने सौरभ की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह अब भी उस रात की यादों से उबर नहीं पाया है। हर रात उसे वही खौफनाक मंजर याद आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो सोचिए कि समाज को बदलने की जरूरत है। लड़के भी इंसान हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। अगर हम इस मुद्दे पर चुप रहे, तो न जाने कितने सौरभ अपनी आवाज दबाने पर मजबूर होंगे। इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके। न्याय हर किसी का हक है।